गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोडिंग शर्मा की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो एमएस वर्ड के ऊपर रहने वाला है जिसमें एमएस वर्ड के सारे थ्योरी कंसेप्ट को समझेंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है, उस पर कैसे काम किया जाता है और एमएस वर्ड के अंदर जितने भी शॉर्टकट कमांड जो हम यूज करते हैं उस सारे को आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एमएस वर्ड को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अ, बीते दिन जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का सिलेबस जो बदला है उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट डाला गया है उसमें एमएस वर्ड के टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो उन सभी दोस्तों के लिए भी फायदेमंद होगा जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम दे रहे हैं और एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी एमएस वर्ड का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आज चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल का थोड़ा ज्ञान दे दूं कि चैनल क्या है, उसके बारे में बता दूं कि कोडिंग शर्मा जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इस तरह से ये चैनल दिखेगा, आपको लोगो देख सकते हैं, ब्लैक में सी है और एस जो है वो रेड कलर में है। तो ये लोगो से आप पहचान सकते हैं कोडिंग शर्मा का। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये चैनल ओपन होके आएगा। ठीक है, कोडिंग शर्मा। और इसमें अभी 229 सब्सक्राइबर है अभी तक। अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर ले, ये बहुत फायदेमंद चैनल होगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर किस किस चीज का पढ़ाई होता है। यहाँ पर देखिए बीते दिनों मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के ऊपर वीडियो लाया था कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आपको यहाँ दिख रहा है लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था सेट नंबर 7 डाला था कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस चैनल पर क्या कहते हैं कोडिंग से रिलेटेड भी वीडियो इस पे अपलोड होता है। ठीक है, कोडिंग में प्रोग्रामिंग में जो हम देखते हैं सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी सब पर भी पढ़ाया जाता है और अगली वीडियो हम रिएक्ट जीएस पर भी लेके आएंगे। तो उन सभी दोस्तों के लिए फायदेमंद होगा जो कोडिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो मैंने हर एक का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आप कंप्यूटर एसएससी सीजीएल कंप्यूटर अवेयरनेस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये क्या कहते हैं प्लेलिस्ट ओपन होके आएगा और इसमें देखिए अभी लग 13 वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है पहले से ही। अगर पहले पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं जरूर चेकआउट करें। मैं सेट बाय सेट भी डिस्कशन किया हूँ और थ्योरी कंसेप्ट को भी डिस्कशन किया हूँ। तो आज का वीडियो भी थ्योरी के कंसेप्ट के ऊपर ही रहने वाला है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों एमएस वर्ड आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एमएस वर्ड होता क्या है। तो एमएस वर्ड एक तरह का एमएस वर्ड जो है ना इसके बारे में समझ लीजिए। एमएस वर्ड जो है ना एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग जो है रिज्यूम तैयार करते हैं। रिज्यूम तैयार करते हैं, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट कोई भी टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, कोई लेटर बनाते हैं यहाँ देखिए। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिज्यूम तैयार करते हैं। इस तरह के अगर कोई भी काम को परफॉर्म करना होता है तो हम लोगों को एमएस वर्ड एप्लीकेशन को यूज करना पड़ता है। अब देखिए एमएस वर्ड जो है ना एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही ये डेवलप किया गया है। और एमएस वर्ड जो है ना वो एमएस ऑफिस पैकेज का ही एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस ये सब सॉफ्टवेयर होता है। तो इस ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ ये एमएस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर के आज हम टॉपिक है एमएस वर्ड के बारे में समझते हैं। तो इसमें हम देखें कि एमएस वर्ड को 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्या करते हैं लेटर बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के, रिज्यूम तैयार करने के लिए सब चीज के हम लोग करते हैं। जैसे ये देखिए लेटेस्ट वर्जन एमएस वर्ड का भी करेंट टाइम में है 2019 है जो वर्जन है। मतलब दिन पर दिन जो अपडेशन होता है सॉफ्टवेयर के अंदर उसी को तो वर्जन कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। चलिए हम आगे इंट्रोडक्शन बता दिए। अब समझिए कि एमएस वर्ड के जो एप्लीकेशन है ना उसको कैसे ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं तो आपको ओपन करने का बहुत तरीका है। अगर हम
कीबोर्ड पर जो मेरा विंडोज की दिख रहा होता है, विंडोज की कीबोर्ड पर दिखता है, उसके उसको प्रेस करके उसके साथ अगर आर प्रेस करते हैं तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और इस डायलॉग बॉक्स में हमको लिखना क्या है, ओपन लिखना इसके अंदर है बिन वर्ड। बिन वर्ड लिखना है, क्योंकि बिन वर्ड एमएस वर्ड नहीं लिखना है। बिन वर्ड इसलिए लिखता है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना है ना, उस सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन है डॉट ई होता, बिन वर्ड डॉट ई बना के वो रखा हुआ है, तो हम उसे एक्सी फाइल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको बिन वर्ड टाइप करते हैं, ओके बटन प्रेस करते हैं, तो इस तरह से आपको क्या कहते हैं, एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, जो हमारे जो मॉनिटर स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन के सबसे नीचे टास्क बार के यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है। इस स्टार्ट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये कुछ ओपन होके आता है। यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस सर्च कर लेना है और यहाँ से देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 इस तरह से मिलेगा। उस पर जब क्लिक करेंगे सिंपल, तो वो ओपन होके आ जाएगा। तो एक मेथड ये था ओपन करने का। अगला मेथड है कि आपको बस यहाँ पर अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से नीचे जो टास्क बार में एक सर्च बॉक्स दिखता है, उसमें आपको सीधे सीधे टाइप करना है बिन वर्ड, तो आपको यहाँ से लिस्ट कर देगा। आप बस इस पर क्लिक करना है तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये 3 मेथड हमने बताया कि एमएस वर्ड के एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हैं। चलिए हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए इसी तरह से ये ओपन होगा। यही जो विंडो आपको दिख रहा है ना, यही एमएस वर्ड का विंडो है। इस तरह से एमएस वर्ड के एप्लीकेशन ओपन होगा और इसमें ये जो एरिया है, ये बॉडी एरिया है, यहीं पर तो हम काम को परफॉर्म करेंगे। तो आज इस सारे मेनू को समझेंगे, इसके अंदर एक एक कंपोनेंट को समझेंगे। उससे पहले कुछ बात मैं बता दूं, तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दें व्हाट इज फाइल नेम एंड एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए एक्सटेंशन क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो टाइप ऑफ फाइल बताता है। कोई भी एप्लीकेशन है ना, कोई भी फाइल है ना, उसका टाइप क्या है, किस टाइप का फाइल है, वही टाइप जो है ना बताता है एक्सटेंशन। और हर एक फाइल का अपना नाम होता है, जिस नाम से हम उसको सर्च करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो चीज फाइल का नाम कहलाता है। तो देखिए एमएस, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट विंडो दिख रहा है। एमएस वर्ड का दिख रहा है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। यहाँ पर सब हर तरह का ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, अगर हम फाइल का नेम के बारे में बात करें, फाइल नेम बात करें, तो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वन होता है। डिफॉल्ट फाइल का नेम होता है डॉक्यूमेंट वन। अगर एक बार खोले हुए एक एप्लीकेशन तो डॉक्यूमेंट वन, दूसरी बार उसको क्लोज नहीं करके हम फिर से ओपन कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, डॉक्यूमेंट फोर, इस तरह से होगा। तो फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट यही होता है, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। हम इसको चेंज कर सकते हैं जब भी हम फाइल को सेव करेंगे, जब हम कोई उसके अंदर कंटेंट डालेंगे, लिखेंगे, तब जब के सेव करेंगे तो वो मेरे नाम से जो नाम हम देंगे उस नाम से बन जाएगा, फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट वन है, डॉक्यूमेंट वन जो है डिफॉल्ट नेम है। और एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डीओसी होता है या डॉट डॉक्स होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि एमएस वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन डॉट डॉक होता है या डॉट डॉक्स होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम एक फाइल बनाते हैं एबीसी, तो एबी फाइल का नाम एबीसी देते हैं, डॉट करके ऑटोमेटिक एक्सटेंशन लग जाएगा डीओसी, डॉट एबीसी डॉट डीओसी। और जहां पर हम सेव कर रहे होते हैं वहां पर ये सेव हो जाता है, या डॉट डॉक्स भी होता है। उसी तरह मैं अभी साथ साथ ही बता दूं कि एमएस एक्सेल है तो उसके फाइल का जो नेम होता है, उस फाइल का नेम होता है ना, वो बुक वन होता है बाय डिफॉल्ट, बुक वन। ठीक है, उसी तरह अगर मल्टीपल फाइल खोलना है तो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, बुक फाइव, इस तरह से होगा। और यहाँ पर एमएस एक्सेल जो होता है, ये उसके उसका जो सीट होता है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं, और उसके पेज का जो नाम होता है बाय डिफॉल्ट वो बुक वन होता है। तो जब हम एमएस एक्सेल पर चर्चा करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे वहां पर। अब इसके फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस होता है या डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। ये आपको एम एस एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, याद रखेंगे।
और पावर पॉइंट के जो फाइल का नाम होता है, बाय डिफॉल्ट फाइल का जो नाम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन वन होता है। बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन वन होता है। अगर मल्टीपल खोलते हैं प्रेजेंटेशन टू, प्रेजेंटेशन थ्री, प्रेजेंटेशन फोर, इस तरह से होगा। ठीक है। और इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी होता है या डॉट पीपीटी एक्स होता है। तो इस तरह से ये फाइल का एक्सटेंशन रहने वाला है। तो मैंने तीनों का साथ में बता दिया, लेकिन आज का डिस्कशन इस एमएस वर्ड पर रहने वाला है। ठीक है। बाकी फिर हम अगली वीडियो लेके आएंगे एमएस एक्सेल पर, फिर पावर पॉइंट पर, जो आपको सारा बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज मैक्रो एंड इट एक्सटेंशन। देखिए मैक्रो क्या होता है, तो मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ कमांड दैट इज रिकॉर्डेड सो इट कैन बी प्लेड बैक एग्जीक्यूटेड एट लेटर टाइम। Macro are great for reducing the amount of work you do on the series of step you perform frequently। माने जो भी काम को बार बार करना होता है ना, उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, कमांड के फॉर्म में माइक्रो में स्टोर हो जाता है, और उस माइक्रो को हम यूज कर लेते हैं, तो वो चीज हमारे पेज में, हमारे वर्किंग पेज में हम इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। तो वही होता है माइक्रो। ठीक है। जैसे माइक्रो का एक्सटेंशन क्या होता है, याद रखना, एमएस वर्ड में अगर कोई माइक्रो बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन डॉट डॉक्म होता है। अगर एक्सेल में बनाते हैं डॉट एक्स एल एस, ठीक है, एम होता है। ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट होता है डॉट पीपीटी एम होता है। इस तरह से ये माइक्रो रहने वाला है। ठीक है। याद रखेंगे इसके एक्सटेंशन को। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉमन मेनू ऑफ एमएस वर्ड। मेनू में समझिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेनू सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट वाला पार्ट जो दिख रहा है, यहां से लेके ये पूरा जो दिख रहा है ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल टाइटल बार होता है जिसमें इधर के साइड में ये होता है, यहाँ पर ये जो सिंबल क्रॉस का है, उस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसको, ये होता है क्लोज होता है। ठीक है। अगर विंडो को बंद करना है, क्लोज करना है, एग्जिट करना है, क्लोज या एग्जिट, ठीक है, तो उसके लिए हम क्रॉस करते हैं। अगर मैक्सिमाइज करना है, विंडो को मैक्सिमाइज करना है, तो इस बटन पर प्रेस करते हैं, इस लोगो पर। और मिनिमाइज करना है, तो अगर विंडो मेरा छोटा है, इस पर क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज होता है, बड़ा हो जाता है, फुल स्क्रीन में हो जाता है। अगर इस पर प्रेस करते हैं तो मिनिमाइज होकर वो टास्क बार में हाइड हो जाता है। तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इस तरह से ये मेनू है। ये दोनों टाइटल बार पर अवेलेबल होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन किस बार पर होता है, तो वो टाइटल बार पर होता है, याद रखा है। और ये जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर ये टाइटल बार के अंदर जो है हेडिंग है, उस पेज का हेडिंग है, जिसमें फाइल का नाम जो भी हम लोग देते हैं, और प्लस में उस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम, मतलब किस टाइप का डॉक्यूमेंट है वो बताता है। वो चीज यहाँ पर लिखा, जैसे यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वन लिखा है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। अगर ये एक्सेल का होता तो बुक वन लिखा होता, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता। लेकिन अगर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं तो यही डॉक्यूमेंट वन कन्वर्ट होके जो हम जिस नाम देते हैं वो उसमें चेंज होता है। ठीक है। उस तरह से इधर देखिए ये जो आपको आइकन दिख रहा है लोगो, इसको हम विंडो बटन करते हैं, स्टार्ट बटन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्विक बटन कहते हैं इसको। ठीक है। इस क्विक बटन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक जब करेंगे तो न्यू फाइल, फिर जो है क्या कहते हैं, सेव एज, प्रिंट, ये सब का ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। और यहाँ पर ये है क्विक बटन। ठीक है। और ये स्टार्ट बटन, ये विंडो लोगो, विंडोज बटन कहते हैं इसको, विंडो बटन कहेंगे। ठीक है। क्विक बटन इसको नहीं कहेंगे, क्विक बटन ये है। ठीक है। ये विंडोज बटन है। उस तरह से है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, इसको हम आगे भी बताएंगे उसे, लेकिन देखिए ये जस्ट नीचे जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये कहलाता है, इसको बोलते हैं रिबन। इसको बोलते हैं रिबन बोलते हैं। ठीक है। एक मिनट, देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, सेक्शन, ये सब जो है ना, ये टैब है। टैब बोले या मेनू बोले। ठीक है। ये मेनू है।
इतना सारा मेनू है, और ये मेनू का जो डिटेल्स खुल के आ रहा है वो एरिया को रिबन बोलते हैं। ये जो एरिया है ये कहलाएगा रिबन कहलाएगा। ये एरिया को हम रिबन कहते हैं, ठीक है। और रिबन के अंदर उस मेनू का ऑप्शन खुलता है। सबसे बाय डिफॉल्ट जो आपको होम टैब खुला होता है, होम, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है ना, प्रीव्यू है और व्यू है। इस तरह से ये कुछ मेनू आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसका डेटा दिख रहा है। चलिए इसके बारे में और बताएंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जूम परसेंटेज, जूम परसेंटेज ऑफ पेज, ठीक है। जो भी एमएस वर्ड है उस फाइल, पेज का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर ये विंडो है, ये एमएस वर्ड का ये विंडो ओपन हुआ, इसके अंदर एप्लीकेशन, और इसके अंदर जो एरिया होता है जहां पर हम लिखते हैं, ये बॉडी जो सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको अगर दिखा दे हम थोड़ा सा, तो आइए यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये व्हाइट जो पार्ट दिख रहा है, यही चीज को अगर हमको जूम करना है, इसको अगर जूम करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या है उसके बारे में समझिए। पीछे चलते हैं, देखिए। तो एमएस वर्ड में, हम एमएस वर्ड में जो है ना, जूम परसेंटेज, जूम कहाँ तक होता है, बाय डिफॉल्ट 10% होता है। बाय डिफॉल्ट मिनिमम जूम होता है, एक मिनट, एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जो है ना, वो मिनिमम, और जूम मिनिमम कर सकते हैं कहाँ तक, तो 10% कर सकते हैं, ठीक है। और और जो है मैक्सिमम जो है होगा, एमएस वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम जूम होगा वो 500% होगा, ठीक है। मतलब वो पेज 500% तक हम उसको जूम आउट कर सकते हैं। ये चीज मिनिमम कितना, 10%, मैक्सिमम कितना, 500%। और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के फाइल का मिनिमम जो है जूम वो 10% है, और मैक्सिमम जूम जो है वो 400% होता है। याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड के फाइल का जो जूम जूम होता है, साइज का, जो पेज का जो जूमिंग होता है, वो मिनिमम कितना परसेंट, 10%, मैक्सिमम कितना, 500%। उसी तरह जूम परसेंटेज एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों का मिनिमम है 10%, और लेकिन मैक्सिमम 400% ही है। 400% तक ही उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज जैसे बढ़ाने का मतलब, चलिए हम दिखाते पीछे। ये देखिए, आपको सबसे नीचे यहाँ देखिए, ये देखिए सबसे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, एक मिनट थोड़ा इधर कर दे। आपको ये सबसे नीचे दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 100% लिखा हुआ है। इसी चीज को हम यहाँ पर मिनिमम 10% कर सकते हैं, और ये प्लस करके यहाँ पर जब ले आएंगे, ये मैक्सिमम 500% हो जाएगा वर्ड के अंदर। तो इससे क्या होगा, ये जो पेज दिख रहा है ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसको हम बाय डिफॉल्ट, ये 100% भी इतना बड़ा दिख रहा है, हम इसको मैक्सिमम 500% तक बढ़ा सकते हैं। ये जूम परसेंटेज का कहानी है, याद रखेंगे, इससे एमसीक्यू पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट फेस एंड साइज और स्टाइल क्या है वो देखिए। एमएस वर्ड है ना, उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस, सबसे पहले फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस को हम फॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं, कि मतलब फॉन्ट किस टाइप का है, ठीक है। फॉन्ट का, जैसे कोई देखिए वो कर्सिव राइटिंग लिखता है तो कर्सिव फॉन्ट है, फिर कोई अलग स्टाइल में, कोई बोल्ड टाइप का फॉन्ट है, कोई बड़ा साइज, छोटा साइज, मतलब फॉन्ट का एक एक अलग अलग स्टाइल होता है, उसी को फॉन्ट फेस कहते हैं, या फॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है, अभी हम बाय डिफॉल्ट बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो हम ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट होता है कैलीबेरी होता है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कैलीबेरी होता है, कैलीबेरी होता है बाय डिफॉल्ट। ये फॉन्ट फेस होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप पेज खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल जो होता है, स्टाइल, वो स्टाइल जो होता है वो आपको रेगुलर होता है, रेगुलर होता है एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद जो फॉन्ट का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट 11 होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 11 होता है, और इस फॉन्ट के
साइज जो है बाय डिफॉल्ट 11 होता है, और फॉन्ट साइज जो है मिनिमम हम कर सकते हैं, मैन्युअली बढ़ा घटा सकते हैं। मिनिमम 1 पॉइंट तक मिनिमम होगा, 1 से कम नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जो है मैक्सिमम एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम 1638 38 फॉन्ट तक बढ़ा सकते हैं। 1638 इतना बड़ा कर सकते हैं मैक्सिमम, याद रखेंगे। एमएस वर्ड में मिनिमम 1 पॉइंट फॉन्ट का साइज और मैक्सिमम 1638 पॉइंट तक फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है उसी तरह अगर एमएस एक्सेल में आते हैं तो इसमें भी फॉन्ट जो इसका फेस होता है ये भी कैलीबेरी होता ही है, और साथ साथ इसका जो स्टाइल होता है फॉन्ट का ये भी रेगुलर होता है, ये भी रेगुलर होता है। और साइज होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है इसका साइज, बाय डिफॉल्ट साइज जो है इसका भी 11 होता है। यहाँ पर देखिए 11 था, इसका भी 11 होता है, लेकिन इसके साइज को मैनुअली हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं 1%, एक पॉइंट तक, 1 पॉइंट तक। और मैक्सिमम जो है इसके फॉन्ट को हम बढ़ा सकते हैं 409 पॉइंट तक, ठीक है, 409 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। ये आपका एमएस एक्सेल का है। पावर पॉइंट को भी बताते हैं, देखिए एमएस वर्ड में थोड़ा समझ लीजिए। फॉन्ट फेस जो है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट पे कैलीबेरी होगा, स्टाइल होगा रेगुलर, साइज होगा 11 साइज का बाय डिफॉल्ट होगा, फॉन्ट फेस होगा। फॉन्ट साइज को हम मिनिमाइज और मैक्सिमम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिनिमम हम 1 पॉइंट तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 1638 मतलब 1638 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल में मैक्सिमम हम फॉन्ट का साइज 409 कर सकते हैं पॉइंट, और मैक्सिमाइज 1 पॉइंट, मिनिमम 1 पॉइंट होता है। बाय डिफॉल्ट 11 साइज का होता है, स्टाइल होता है रेगुलर, ठीक है, और फॉन्ट का फेस का नाम है बाय डिफॉल्ट कैलीबेरी होता है, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज है। अब आ जाइए एमएस पावर पॉइंट में जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट का फेस होगा वही होगा कैलीबेरी, कैलीबेरी होगा। उसके बाद स्टाइल होगा इसका भी रेगुलर होगा, स्टाइल भी इसका रेगुलर होता है। उसके बाद जो है स्टाइल रेगुलर होगा, बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 11 होता है, ठीक है, इसका भी 11 होता है बाय डिफॉल्ट। पावर पॉइंट का साइज का बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 12 होता है बॉडी का, इसमें अलग अलग हो जाता है। बॉडी का होगा 12, फिर हेडिंग का होता है 44 हो जाता है, 44 हो जाता है। उसके बाद सब हेडिंग अगर उसके अंदर है, हेडिंग के अंदर छोटा हेडिंग होगा तो उसका 32 पॉइंट साइज होता है, ठीक है। और एमएस पावर पॉइंट का जो साइज होता है वो फॉन्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 1 पॉइंट होता है, और 1 पॉइंट होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो 4,000 पॉइंट होता है, ठीक है, 4,000 से ज्यादा पॉइंट हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो हम बताए हैं ये है, इसको थोड़ा रिवाइज करिए, हम इस पर एमसीक्यू लेके आएंगे तो और डिटेल बताएंगे। पूछा जाता है एमसीक्यू, एमएस वर्ड का फॉन्ट का फेस क्या होगा? कैलीबेरी। डिफॉल्ट साइज रेगुलर हो गया, साइज कितना 11, फॉन्ट फेस फाइंट साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं, मिनिमम हम 1 पॉइंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर फॉन्ट फेस कैलीबेरी होता है, स्टाइल बाय डिफॉल्ट रेगुलर होगा, साइज 11 साइज का होगा, 11 पॉइंट होगा बाय डिफॉल्ट, और हम बढ़ा घटा सकते हैं तो मिनिमम 1 पॉइंट कर सकते हैं और मैक्सिमम 409 पॉइंट तक कर सकते हैं। अगर पावर पॉइंट है तो उसका भी कैलीबेरी होगा, फॉन्ट फेस स्टाइल रेगुलर होगा, बाय डिफॉल्ट साइज बॉडी का 12 होता है, हेडिंग का साइज 44 होता है, सब हेडिंग का साइज 32 होता है, और इसके फॉन्ट का साइज हम बढ़ा घटा सकते हैं, मिनिमम 1 पॉइंट कर सकते हैं और मैक्सिमम 4,000 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लेआउट के बारे में बताते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक विंडो दिख रहा है एमएस वर्ड का, ठीक है। हमने बताया अभी जस्ट ये क्या है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये है क्लोज बटन, ये क्या है? मैक्सिमाइज बटन,
ये क्या है, मिनिमाइज बटन, ठीक है, मिनिमाइज बटन करते हैं। ये क्या है, इस फाइल का नाम, इस डॉक्यूमेंट का नाम फाइल नेम है, हम जो नाम देंगे वो हो गया, ये हो गया कौन सा सॉफ्टवेयर, किस चीज का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नेम है, कौन सा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन बता रहा है। उसके अलावा पूरे टाइटल बार में ये हो गया। उसके बाद इधर आते हैं तो इसको हम कहते हैं विंडो बटन, ठीक है, ये है विंडो बटन। इस विंडो बटन के अंदर होता क्या है, ऑप्शन होता है आपको न्यू फाइल का, ठीक है, सेव का, सेव एज का, ठीक है, प्रिंट का, इस सब का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। इसमें जब क्लिक करते हैं तो मिल जाएगा। और इसको कहते हैं क्विक बार, क्विक क्विक बार कहते हैं, क्विक टैब कहते हैं, क्विक बार है। इसके अंदर डायरेक्टली देख रहे हैं, ये पेस्ट का है, ये अंडू है, रिड्यू है, इस तरह से ये क्विक बार हो तो मतलब डायरेक्टली क्लिक करके हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्विक बार हो गया, ठीक है। तो हम आगे बताते हैं। अब देखिए, अब सबसे नीचे चलते हैं तो ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टास्क बार। ये जो है ना, ये हो गया, इसको हम टास्क बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, जिसमें हम इस पेज को जूम करने का, साइज को बढ़ाना घटाना पेज के लिए यहाँ पर दिया है। बाय डिफॉल्ट 100% होता है, हम इसको मिनिमाइज 10% कर सकते हैं, मैक्सिमाइज इसमें 500% तक जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में जो दिखा रहा है ना, ये है व्यू बटन, इसको प्रीव्यू बटन है या व्यू बटन कहिए उसको, प्रीव्यू, प्रीव्यू ऑप्शन है ये, जिसमें से हम सेलेक्ट करके क्या करते हैं, रीड मोड में, वेब पेज मोड में किस तरह से दिखेगा उसके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद नीचे जो है ना, ये पेज का इन्फो है, इन्फॉर्मेशन अगर पेज का है वो चीज यहाँ मिलेगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितना पेज है, वो पेज दिखाता है 1/1, मतलब यहाँ देखिए, मतलब इसमें एक ही पेज है। उसके बाद ये वर्ड दिखा रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितना हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप कर दिए हैं, वो दिखेगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद कौन सा लैंग्वेज लिए है, वो लैंग्वेज के बारे में बताया है। इस तरह से ये समझ में आ गया टास्क बार। आगे देखिए, उसके अलावा इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार कहते हैं। ये है स्क्रॉल, स्क्रॉल बार होता है, जिसको हम पेज पेज को अप डाउन करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये पूरा पेज एरिया है जहां पर ये बाय डिफॉल्ट A4 साइज का पेपर का ही होता है, ठीक है। अब ये इसको हम, ये जो विंडो आपको दिख रहा है यहां से लेके ये, इसको रिबन बोलते हैं, इसको इसको रिबन बोलते हैं, ठीक है। और रिबन के जस्ट ऊपर जो ये सब ऑप्शन जो दिख रहा है, ये 4-5, इसको हम मेनू कहते हैं, इसको मेनू कहेंगे या टैब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज है कौन कौन सा टैब है, तो होम टैब है, ठीक है, इंसर्ट टैब है, ठीक है। उसके बाद पेज लेआउट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रिफरेंसेज, रिफरेंसेज टैब है, मेलिंग टैब है, मेलिंग, मेलिंग टैब है। उसके बाद रिव्यू टैब है और प्रीव्यू टैब है। इस तरह से ये सारे ऑप्शन है। तो आज हम पूरे कॉन्सेप्ट होम का हम खत्म करेंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये विंडो का कुछ इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ शॉर्टकट कमांड के बारे में समझते हैं कि क्या क्या शॉर्टकट कमांड। देखिए यहाँ पर जो आपको ये मेनू जो दिख रहा है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, प्रीव्यू, व्यू, ये सब जो दिख रहा है, अगर इसको हमको यूज करना हो तो हमको इस पर जाकर क्लिक करना होगा। इस तरह क्लिक करो, माउस से क्लिक करेंगे। लेकिन अगर चाहते क्या है कि हमको माउस से न क्लिक करे और हम कीबोर्ड से काम करें, शॉर्टकट काम करें, उसके लिए हम प्रेस करेंगे अल्ट या F10 प्रेस करेंगे। ऑल्ट या F10 प्रेस करेंगे ना, तो इस मेनू के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा उसका पहला वर्ड, एच यहाँ हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा हाईलाइट, यहाँ से पी हो जाएगा इसका पहला हाईलाइट, यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ REW हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा और कीबोर्ड से जब हम उसको क्लिक करेंगे तो वो मेनू खुल जाएगा,
ठीक है, जो हम मैनुअली इस पर जाके क्लिक कर रहे थे, अगर एच प्रेस करेंगे तो होम का जो मेनू आइटम है, जो डेटा दिख रहा है वो ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट कमांड है, ये किसके लिए है? मेनू को यूज करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कुछ शॉर्टकट कमांड के बारे में बताते हैं डिटेल में। देखिए, अगर हमको कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको अगर कॉपी करना है, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है, तो हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, या कंट्रोल के साथ हम इंसर्ट प्रेस करेंगे तो भी कॉपी करेंगे। याद रखना है आपको, कॉपी करने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट, दोनों है। कॉपी का मतलब होता है जो डेटा जहां से, जैसे यहाँ शॉर्टकट कमांड लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं शॉर्टकट कमांड यहाँ को इसको कॉपी करके एक जगह और शॉर्टकट कमांड इसके जस्ट आगे और शॉर्टकट कमांड कर दे, मतलब लिखे हुए टेक्स्ट को दोबारा रिपीट करे, उसको हम कहते हैं कॉपी। और उसका शॉर्टकट कमांड याद रखेंगे, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे या कंट्रोल प्लस इंसर्ट करेंगे, दोनों शॉर्टकट कमांड से कॉपी हो जाएगा वो टेक्स्ट। लेकिन आपको कॉपी करना हो या कट करना होता है, कट दोनों के लिए फाइल को पहले चीज डेटा को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कट करने के लिए कमांड है शॉर्ट कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस डिलीट। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस डिलीट, ये शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस जी। कट करने का मतलब हो गया कि जहां पर डेटा है, अगर शॉर्टकट की लिखा है यहाँ से कट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ से हट जाएगा, और इस जगह अगर हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कट। और पेस्ट करने का कमांड है कंट्रोल प्लस भी, पेस्ट करते हैं, या कंट्रोल प्लस में हम एक और कमांड है कंट्रोल प्लस भी करते हैं, या शिफ्ट के साथ इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल नहीं, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट जो कीबोर्ड पर बटन दिखता है, शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो जहां पर भी मेरा कर्सर बिलोंग कर रहा होता है उस जगह वो डेटा पेस्ट हो जाएगा। आगे चलिए, अगला जो शॉर्टकट कमांड है वो आपको है सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं तो सेव हो जाएगा। अगर सेव एज करना है, सेव एज, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है F12। सेव एज का मतलब होता है अल्टरनेट नेम होता है, अल्टरनेट नेम से अगर किसी फाइल को हम किसी नाम से सेव किए हुए हैं, जैसे सपोज कि एक फाइल को ABC से सेव किए हुए, अगर उस फाइल को हम नाम चेंज करके डेटा वही रहे, उसका नाम बदलना चाहते हैं BCD में, तो उसके लिए हम लोग सेव एज करते हैं। ठीक है, अगला जो शॉर्टकट कमांड है, आगे चलिए, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, उसके बाद जो है ओपन करने के लिए, अगर फाइल जो हम खोले हुए हैं उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर न्यू फाइल लेना है, ओपन करने के लिए, न्यू फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन, इससे न्यू फाइल हो जाएगा। अगर कोई टेक्स्ट को हमको फाइंड करना है, कोई टेक्स्ट को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एफ। अगर रिप्लेस करना है कोई भी कंटेंट को तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, उसके और देखिए, अगर हमको गो टू करना है, किसी भी लाइन में है, कहीं दूसरे जगह लाइन में जाने के लिए हम लोग गो टू प्रेस करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस के साथ जी प्रेस करेंगे या F5 भी प्रेस करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, गो टू हो जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें मांगेगा लाइन नंबर देंगे तो वहां पर हम गो टू कर जाएंगे, उस लाइन पर पहुंच जाएंगे। अगला देखिए, अंडू करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस जेड। अंडू क्या होता है, जो प्रीवियस स्टेप्स को वापस आने के लिए, माने हम आगे पहुंचे हुए, माने मान लीजिए हमको एक कदम आगे चल गए, जैसे यहां से कदम बढ़ा के हम कदम यहाँ ले आए, यहाँ कदम ले आए, पहले कदम ये था, यहाँ से कदम उठा के कदम यहाँ ले आए, अगर इस कदम को फिर वापस इसी जगह पर आना चाहते हैं, पुनः इस पार्ट पर आना चाहते हैं प्रीवियस,
तो उसके लिए हम लोग अंडू करते हैं। और अंडू के साथ एक और होता है रीडू, ये इसका शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Y। Ctrl+Y हम लोग रिड्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसके साथ एक और कमांड है F4 है। याद रखेंगे, दोनों पूछ देगा आपको, ऑप्शन दे देगा, Ctrl+Y रिड्यू के लिए नहीं रहेगा, F4 रहेगा तो आपको F4 लगाना है। लेकिन F4 सिर्फ काम करेगा आपको MS वर्ड के अंदर ही काम करेगा। रिड्यू क्या होता है, जैसे एक स्टेप हम पीछे आ गए, अब फिर चलते हैं अगले स्टेप पर, हम जो स्टेप आगे बढ़ा चुके थे उस पर आने के लिए हम रिड्यू करते हैं। माने यहाँ पहुंचने के लिए, अगर हम यहाँ पर आने के लिए अंडू, हम यहाँ पर खड़े थे पहले, वापस पहले आने के लिए अंडू, फिर यहाँ पर से हम आगे जहां खड़े थे वहां पर वापस आने के लिए डिड्यू। ठीक है, याद रखेंगे। अगला कमांड है आपको, देखिए, अब अगर MS वर्ड के अंदर अगर हमको क्लोज करना है फाइल को, तो उसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+W या Ctrl+F4। अगर इसको प्रेस करेंगे तो फाइल क्लोज होगा। आप सपोज कीजिए फाइल कौन सा, ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा क्या है, विंडो है। ये विंडो को अलग कमांड है क्लोज करने के, लेकिन ये फाइल जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है, इस व्हाइट वाले फाइल को क्लोज करने का कमांड है ये Ctrl+W या Ctrl+F4। ठीक है। अगला है, अगर हमको एग्जिट करना है, विंडो को करना है, एग्जिट किसको करना है, विंडो को एग्जिट या क्लोज करना है विंडो को, तो उसके लिए Ctrl+F4 प्रेस करेंगे। Ctrl+F4 प्रेस करेंगे तो वहां से क्या होगा, Ctrl+F4 करेंगे तो फाइल क्लोज होगा। और यहाँ पर इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर Alt+F4, अगर Alt के साथ F4 प्रेस करते हैं तो वहां पर हमको मेरा विंडो ही क्लोज हो जाता है। और विंडो के अंदर फाइल को क्लोज करने Ctrl+W या Ctrl+F4 प्रेस करते हैं। ठीक है। अगला कमांड देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अलाइनमेंट के लिए हम अलग से लेके आए हैं। देखिए आपके सामने ये दिख रहा है अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग Ctrl+L प्रेस करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। अब लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, सो देखिए इस तरह से ये 3 लाइन दिखा, यहाँ पर देखिए लेफ्ट से सेम एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से जो है ये, लेफ्ट से जो है ना, यहाँ देखिए लेफ्ट से एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसको लेफ्ट अलाइन करते। राइट में, लेफ्ट में देखिए अलग अलग, एक यहाँ शुरू हुआ, यहाँ राइट में सेम है, तो राइट अलाइनमेंट हो गया। सेंटर देखिए लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है, लेकिन सेंटर में सेम हो गया, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो। लेकिन आप कहेंगे कि यहां तक रह गया, यहाँ तक क्यों नहीं जाए, क्योंकि लाइन का डेटा ही कम था। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम टू सेम जगह से अगर शुरू करेगा और खत्म होगा तो ये जस्टिफाई होता है। इसका शॉर्टकट कमांड देख लीजिए। लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे, लेफ्ट होगा। राइट अलाइनमेंट के लिए इसको हम थोड़ा जूम आउट कर दें, देखिए राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो राइट अलाइनमेंट होगा। सेंटर के लिए Ctrl+E प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, सी नहीं, सी फॉर सेंटर हो जाता है, सी फॉर कॉपी होता है। कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट मिलेगा। और जस्टिफाई अगर करना है तो Ctrl+J प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट कुछ टेक्स्ट था। आगे चलते, पीछे चलिए, तो हम अलाइनमेंट बता दिए। अब अगला जो है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर के लिए हम लोग प्रेस करेंगे F7 प्रेस करेंगे, तो स्पेलिंग और ग्रामर को सुधार सकते हैं। ठीक है, उस तरह से आगे चलते हैं। अगर कोई फॉन्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह कोई फॉन्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+U, यू प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। उसी तरह अगर इटालिक करना है किसी भी टेक्स्ट को तो Ctrl+I प्रेस करेंगे तो इटालिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा जो है आपको अब देखिए डबल अंडरलाइन करना होगा, डबल अंडरलाइन करना हो। अगर जैसे मान लीजिए
ABC लिखा हुआ सिंगल लाइन हो गया। और इसी के साथ सिंगल अंडरलाइन करने के लिए है ये कमांड है कंट्रोल प्लस यू। अगर हमको डबल अंडरलाइन करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस डबल अंडरलाइन इस तरह से हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन के लिए याद रखेंगे। हम सबका रिवीजन करवा देंगे, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है अगर हमको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन ओनली वर्ड करना है, अगर अंडरलाइन ओनली वर्ड करना है ना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर डब्लू प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम डब्लू प्रेस करते हैं तो वो अंडरलाइन ओनली वर्ड होगा। जैसे देखिए अगर हम यही अभी चीज को, जैसे मान लीजिए कि वो टेक्स्ट लिखा हुआ मोहन इज अ गुड बॉय लिख दिए, अगर अंडरलाइन करना है तो पूरी तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ कि मोहन और इज के बीच में जो स्पेस था ना उसको भी अंडरलाइन कर दिया, इज और ए के बीच में स्पेस था ना उसको भी अंडरलाइन कर दिया। अगर हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमको सिर्फ क्या कहते हैं वर्ड बाय वर्ड चाहिए। जैसे यहाँ पर मोहन को अंडरलाइन करे, इज को अंडरलाइन करे, ए को अंडरलाइन करे, गुड को करे, बॉय को करे, इस तरह से करना हो तो हम लोग प्रेस करेंगे इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डब्लू प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये अंडरलाइन होगा। क्या तो अंडरलाइन हो जाएगा, सिर्फ ये फॉन्ट अंडरलाइन ही होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए आगे बताते हैं। अगला है, अगला देखिए अगला है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे देखिए अगर हमको H2O लिखना है, H2O टू देखिए बेस में है, बेस में इस तरह से टू लिखना हो तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट प्रेस करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है, और कंट्रोल प्लस इक्वल टू है। अगर हमको सुपर स्क्रिप्ट लिखना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। अगर इस तरह से पढ़ेगा सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर बी, तो ये देखिए ए स्क्वायर क्या है, ए के जस्ट ऊपर में है। तो इस तरह से अगर लिखना हो हमको सुपर स्क्रिप्ट बनाना हो तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। जिसको हमको करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। आगे चलिए, अगला जो शॉर्टकट कमांड है वो है इंक्रीज फॉन्ट वन वर्ड। इंक्रीज फॉन्ट वन वर्ड। अगर एक एक फॉन्ट का एक वर्ड से इंक्रीज करना है, एक जैसे मान लीजिए 11 फॉन्ट साइज है तो उसको बढ़ा के 12 किए, 13 किए, 14 किए, 5 15 किए। अगर उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस ओपन, कंट्रोल प्लस इंक्रीज करना है तो इस तरह से ये इसको क्या कहते हैं, इस तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने ये ब्रैकेट जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट। बड़ा वाला ब्रैकेट कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो इंक्रीज फॉन्ट करेगा एक पॉइंट से। अगर डिक्रीज करना है, डिक्रीज फॉन्ट करना है, वन वर्ड करना है, ठीक है, वन वर्ड करना है तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस, ये क्लोजिंग था, ये ओपनिंग क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब अगर हमको इंक्रीज करना है सिर्फ फॉन्ट को, इंक्रीज फॉन्ट का मतलब हो गया, इंक्रीज फॉन्ट का मतलब ये हो गया कि हमको बढ़ाना है। ठीक है, हमको जैसे मान लीजिए कि 12 फॉन्ट है तो 12 से 14 दो दो के बढ़ता गया, दो 12 14 16 18 20 22 इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। उसी तरह अगर डिक्रीज करना है, डिक्रीज फॉन्ट को करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इस तरह से डिक्रीज करेगा। देखिए दोनों में अंतर है, ये वन 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 वर्ड करेगा,
1 पॉइंट करेगा, वर्ड नहीं, सॉरी, 1 पॉइंट बढ़ाएगा, 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा ये, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, 2-2 पॉइंट निकलेगा, मतलब डिफॉल्ट जो उसका सेट है उस विंडो का उतना बढ़ाएगा, ये फॉन्ट का साइज बढ़ाएगा, ठीक है। उसके अलावा हाइपर लिंक करने का जो शॉर्टकट कमांड है हाइपर लिंक का, वो है कंट्रोल प्लस के करते हैं हाइपर लिंक के लिए, ठीक है। अगर हमको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अगर हमको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल+D। कंट्रोल+D ओपन प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा फॉन्ट से रिलेटेड, जैसे फॉन्ट फेस होगा, फॉन्ट साइज होगा, है ना, फॉन्ट कलर होगा, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल होगा। इस तरह से ओपन करना हो तो ये चीज कंट्रोल+D प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये शॉर्टकट कमांड समझ में आ गया होगा। पीछे को हम रिवीजन करा दे, फटाफट देख लीजिए, तो 1 मिनट के अंदर हम रिवीजन करा दे। देखिए, कॉपी करने के लिए एक फॉन्ट छूट चुका है, छूट गया है, उसको ऊपर लिख दें। अगर हमको इधर लिखते हैं, अगर हमको सेलेक्ट ऑल करना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+A। अगर हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो उस पेज के अंदर जितने भी डेटा होता है सारा सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लीजिए, उससे हम इसको सॉफ्टवेयर कमांड पूछा जाएगा एग्जाम में, हम इसको वीडियो भी लेके आएंगे, रिवाइज करवा देंगे। अभी देखिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C करेंगे या कंट्रोल के साथ इंसर्ट करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। जो भी कॉपी या कट करते हैं तो वो जो डेटा होता है ना वो क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है, ठीक है, उसको हम बताएंगे आगे। कट करने के लिए कंट्रोल+X या कंट्रोल+डिलीट प्रेस करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V या शिफ्ट+ इंसर्ट करते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा तो हम मार सकते हैं, शिफ्ट+ इंसर्ट से पेस्ट होता है, ठीक है। सेव करने के कंट्रोल+S करते हैं, सेव एज करने के लिए F12 प्रेस करते हैं, ठीक है, और अल्टरनेट नेम देते हैं। अगर सेव एज का मतलब अल्टरनेट नेम होता है फाइल का। उसी तरह जो है, ये देखिए, प्रिंट करने कंट्रोल+P करते हैं, सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल+A प्रेस करेंगे, ओपन करने के लिए कंट्रोल+O प्रेस करेंगे, अगर न्यू फाइल खोलना है कंट्रोल+N प्रेस करेंगे, फाइंड करना है कंट्रोल+F करेंगे, कोई भी कंटेंट को फाइंड करना है, जैसे मुकेश फाइंड करना है पूरे पेज के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, तो उस बहुत सारा टाइप और वर्ड है उसमें मुकेश फाइंड करना है, कंट्रोल+F प्रेस करके एक डायलॉग बॉक्स खोलेगा एफ फाइंड का, उसमें हम टाइप करेंगे मुकेश को तो वो बता देगा कि इसमें मुकेश है कि नहीं है। कंट्रोल+F से फाइंड होता है। रिप्लेस करने का, मुकेश की जगह मोहन डालना है तो उसके लिए कंट्रोल+ रिप्लेस करता है, कंट्रोल+H शॉर्टकट कमांड है। गो टू के लिए कंट्रोल+G या F5 शॉर्टकट कमांड है। अंडू के लिए कंट्रोल+Z शॉर्टकट कमांड है। रिड्यू करने के कंट्रोल+Y। कंट्रोल अंडू का मतलब एक स्टेप बैक आना और रिड्यू का मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है। रिड्यू करने का कंट्रोल+Y या F5 F4 भी है, ठीक है। क्लोज करने के लिए फाइल को कंट्रोल+W या कंट्रोल+F4 प्रेस करते हैं। अगर विंडोए को बंद कर देना है तो Alt+F4 प्रेस करेंगे। स्पेलिंग ग्रामर के लिए F2 प्रेस करते हैं। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+D, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U, इटाली करने कंट्रोल+I, डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+Shift+Delete, डी प्रेस करेंगे। डबल अंडरलाइन करना है, जैसे यहाँ ABC लिखा हो डबल अंडरलाइन दिख रहा है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ Shift+D प्रेस करेंगे। अंडरलाइन केवल वर्ड पर करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे। सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे। सब स्क्रिप्ट मतलब हो गया नीचे H2O लिखना है, नीचे 2 होता है। सुपर स्क्रिप्ट H² लिखना है तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल+Shift+इक्वल टू प्रेस करेंगे, हो जाएगा। इंक्रीज करना है फॉन्ट को 1 पॉइंट बढ़ाना है, जैसे अगर 11 पॉइंट बाय डिफॉल्ट है 11 से 12 13 14 प्रेस थी तो इसके लिए कंट्रोल+स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोजिंग वाला बंद प्रेस करना है तो उसे इंक्रीज करें एक फॉन्ट। डिक्रीज करना है 1 पॉइंट, फॉन्ट डिक्रीज करना है, घटाना है 10 11 से 10 9 8 7 इस तरह से, तो कंट्रोल के साथ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो हो जाएगा डिक्रीज। अगर फॉन्ट को नॉर्मल इंक्रीज करना है तो उसके लिए कंट्रोल+Shift+ग्रेटर देन प्रेस करेंगे। अगर डिक्रीज करना है फॉन्ट को तो कंट्रोल+Shift+लेस देन करेंगे और हाइपरलिंक कंट्रोल+H, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो कंट्रोल+W प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शॉर्टकट कमांड है जिसको मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, और इसका रिवीजन करवाएंगे आगे और बताएंगे, ठीक है। दोस्तों, मैं पीछे आके बताऊं कि आज होम टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस को मैंने बताया है और इसमें थोड़ा सा देख लीजिए जो हम बताए हैं उसका कहाँ कहाँ यूज है वो देखिए।
यहाँ पर देखिए ये आपको होम टैब जब ओपन करेंगे उसका ये डेटा खुल के आता है इसके अंदर, इतना उसका आइटम होता है, मेन्यू आइटम। इधर है पेस्ट, कट, कॉपी, है ना, फॉर्मेट, प्रिंटर, इस तरह से है। फिर यहाँ पर फॉन्ट फेस है, देखिए बाय डिफॉल्ट कैलीबरी बॉडी फॉन्ट 11 है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, एबीसी स्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कोई प्राइस होता है काट के कुछ और लिख देते हैं वो है। ये सब स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद ये केस सेंसिटिव, अपर केस, लोअर केस, ये फॉन्ट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, कलर करना फॉन्ट का, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, देखिए अलाइनमेंट है पैराग्राफ का, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ठीक है। ये बुलेट और नंबरिंग नंबरिंग करते हैं उसके लिए करते हैं, ठीक है। इस लाइन स्पेसिंग है। और इधर इधर दिख रहा है स्टाइल के अंदर, ये हेडिंग के लिए हम लोग जो स्टाइल बनाते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट दिख रहा है आपको। ये देखिए एबीसी लिखा और नॉर्मल लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है नॉर्मल का ही स्टाइल होता है। तो इस तरह से मैंने होम टैग का पूरा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और इधर इतना सारा शॉर्टकट कमांड आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज का डिस्कशन यही रखते हैं, और पार्ट 2 में हम इस सॉफ्टवेयर कमांड का हम क्लियर करेंगे, और जो एमएस वर्ड का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे एक और वीडियो में। तो आपको इस तरह से एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए वीडियो यहीं पर। थैंक यू।